यह कुत्ता 10 दिनों से भूखा था। आज किस्मत से टोगो को एक मरी हुई व्हेल मिली। जैसे ही वह पेट भरकर खाने की तैयारी करता है, अचानक व्हेल के अंदर से एक सील बाहर निकल आती है। वह इलाका सील का था, इसलिए वह गुस्से में टोगो की ओर दौड़ी। टोगो डर से कांप उठा। अंटार्कटिका में उसने पहली बार ऐसा जीव देखा था। उसे लगा मानो किसी दूसरे ग्रह का प्राणी हो, लेकिन संभलने के बाद टोगो ने हार मानने से इनकार कर दिया। अगर वह जल्द कुछ नहीं खाता तो भूख से मर जाता। उसने हिम्मत जुटाई और सील से खाना देने की विनती की, लेकिन सील दावत बांटने के मूड में नहीं थी। भूख से मजबूर होकर टोगो ने अचानक हमला कर दिया। उसने मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोचा और भाग गया। इससे सील और भड़क गई। वह पानी में कूदी और तेजी से उसका पीछा करने लगी। तभी और कुत्ते आ गए और वे व्हेल का मांस खाने लगे। असल में यह एक योजना थी ताकि सील का ध्यान भटकाया जा सके। जब सील को समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है, तो वह उसी रास्ते से लौट आई। जब कुत्ते मांस खा रहे थे, तभी सील चुपके से पीछे आई और माया के पिछले पैर को अपने दांतों से काट लिया। बाकी कुत्ते डर गए, लेकिन टोगो डटा रहा। वह सील की पीठ पर कूद पड़ा और पूरी ताकत से जवाबी हमला किया। बाकी कुत्ते भी संभल गए और सबने मिलकर सील पर हमला कर दिया। लगातार हमलों से परेशान होकर सील आखिरकार पानी में कूदकर भाग गई। इस तरह अंत में कुत्तों की जीत हुई। माया, जो उनके समूह का नेता था, मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। उसका पिछला पैर बुरी तरह घायल हो गया था। दर्द सहते हुए भी वह व्हेल के शव के पास खड़ा रहा। तभी बाकी कुत्ते आगे आए और सबने मिलकर लंबे समय बाद भरपेट मांस खाया। यह 6 महीनों में उनका सबसे बड़ा भोजन था, जब से वे अंटार्कटिका में फंसे हुए थे। लेकिन जब वे अपने आश्रय की ओर लौटने की तैयारी कर रहे थे, माया दर्द से गिर पड़ा। उसके साथ ही तेज हवा और बर्फ के बावजूद उसके पास ही रहे और उसे छोड़कर नहीं गए। उस दिन के बाद टोगो ने जिम्मेदारी संभाल ली। जब भी उसे खाना मिलता, वह पहले माया के पास रख देता और खुद पीछे हट जाता, ताकि माया उसे सब में बांट सके। लेकिन एक नेता के रूप में माया का स्वाभिमान उसे दूसरों पर बोझ बनने की अनुमति नहीं देता था। वह अपने साथियों का बोझ हल्का करना चाहता था। यह देखकर बाकी सदस्यों ने भी वैसा ही किया। सब टोगो की भावना को समझते थे और जब भी खाना मिलता, वे फिर भी उसी का इंतजार करते ताकि वह उनके साथ मिलकर जीवित रह सके।